नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट विचार से। दोस्तों, जिंदगी भी कच्ची नींद की तरह होती है। अगर आपने उठने का फैसला कर लिया तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने सोने का फैसला कर लिया तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। फैसला आपके हाथ में है। नींद प्यारी है या मंजिल? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और दोस्तों, मैं तो बार बार आपसे यही कहता हूं कि प्रत्येक सुबह उठकर आप एक छोटा सा गोल फिक्स कीजिए और अपना पूरा ध्यान उस गोल पर केंद्रित कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जीवन चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए एकल विंडो लॉजिस्टिक्स पोर्टल नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मारीन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब होगा श्री सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों, केंद्रीय पतन, पोत परिवहन, जल मार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैविक गुणवत्ता पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जैविक गुणवत्ता पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। दोस्तों, राष्ट्रीय जैविक संस्थान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि केवल गुणवत्तापूर्ण जैविक उत्पाद ही स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुँचे, जिससे सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के आधार समर्थित eKYC लेन देन 18.53% बढ़कर कितने पर पहुंच गया है? तो आपका सही जवाब होगा 84.8 करोड़। दोस्तों, आधार समर्थित eKYC को अपनाने में निरंतर प्रगति देखी जा रही है और वित्तीय वर्ष 2022-23 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में आधार का उपयोग करके 84.8 करोड़ से अधिक eKYC लेन देन निष्पादित कर दिया गए, जो कि जुलाई सितंबर चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के मुकाबले 18.53% की वृद्धि है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते को भारत में फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी समझौता संपन्न हुआ? तो इस बार आएंगे 12 और पिछली बार अगस्त में 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और भारत गणराज्य ने एशियाई देश में चीते को फिर से लाने में सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार फरवरी 23 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीकन से भारत लाया जाना है। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों के साथ शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, ये 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यू-विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के लिए। पहले जो कोविन था वो कोविड पोर्टल बना था कोविड पेशेंट के लिए, अब यू-विन बन गया है पोर्टल गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, 27 से 31 जनवरी 2023 तक
30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद में। दोस्तों, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नाहेरा ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन है? इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। दोस्तों, ऋषभ पंत इस टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत ने 2022 में भारत के लिए कुल 12 टेस्ट पारियों में 680 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 61.81 और स्ट्राइक रेट 90.90 तक रहा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा डेक्रो। अगला प्रश्न आपका, गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है मनसुख मांडविया। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 26 जनवरी को देश की पहली मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन INCOVSCC फर्स्ट नेजल वैक्सीन ऑफ कोविड-19 लॉन्च करने वाले हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की इंट्रानेशनल हेटेरोलागस बूस्टर खुराक फरवरी के पहले सप्ताह तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। अब अगला प्रश्न, विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा IIT दिल्ली। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के डिजाइन विभाग में एसोसिएटेड प्रोफेसर डॉक्टर सुमेर सिंह ने अपनी शोध टीम के साथ रासायनिक ऊर्जा पर काम करने वाली तकनीक में इस समस्या का हल निकाला है। इसे विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा असम सरकार ने। दोस्तों, असम कैबिनेट ने उन पुरुषों पर मामला दर्ज करने का फैसला किया है जो नाबालिग लड़कियों से शादी करते हैं। कड़े कानून के तहत 2 साल से लेकर आजीवन सजा या कारावास का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में औसतन 31% लड़कियों की शादी निश्चित उम्र में हो जाती है और उनमें से 11.7% वयस्क से पहले मां बन जाती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के ग्राहकों का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है? तो इसका सही जवाब है 10 मिलियन। दोस्तों, अटल पेंशन योजना APY असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लक्षित एक पेंशन योजना है। इनसे 2022 से सबसे अधिक सब्सक्राइबर देखें, जिनमें नामांकन में 36% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि एक कैलेंडर वर्ष में पहली बार यह आंकड़ा 10 मिलियन को पार कर गया। 2022 में नामांकन की संख्या 2021 में 9.2 मिलियन से बढ़कर 12.5 मिलियन हो गई। अधिकांश ग्राहक 82% ने प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन का विकल्प चुना है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों, ज्ञानगंगा 247 करंट अफेयर्स 1 लीनियर कैप्सूल जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 बताने जा रहा हूं, जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं, पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूह के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब है 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न आपका है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया था? तो वो थी नोरा अल मातरूसी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे जिस दिन मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है? तो 235 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रिटायर्ड जस्टिस को उत्तर प्रदेश लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा सुरेंद्र कुमार यादव। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस गेल। आपका अगला प्रश्न है, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां राष्ट्र या देश कौन बना है? तो वह है भारत। आपका अगला प्रश्न है, देश ने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है सुशील चंद्रा को। आपका अगला प्रश्न है, जिस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? अक्षय कुमार को। आपका अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथिक दिवस वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 अप्रैल को। आपका अगला प्रश्न है, जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाले भारत की महिला धावक दुंती चंद्र को जिस राज्य सरकार द्वारा वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। आपका अगला प्रश्न है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद जो टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? सही जवाब होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए जिस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उसका सही जवाब होगा सोनू सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली जिस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है रेमडेसिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते नेपाल की जिस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं वो है माउंट अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी किया था? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और जिस देश के व्यापार एवं शुल्क उपयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो वह देश है बांग्लादेश। और विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरक सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में जो देश प्रथम स्थान पर रहा है वह है स्वीडन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? वह है 142वां। आपका अगला प्रश्न है, बतौर कप्तान जो खिलाड़ियों एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में जिस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया था वह देश है कनाडा। आपका अगला प्रश्न है, केयर रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? वह है 10.2%। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, किसे हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सुहेल एजाज खान। आपका अगला प्रश्न था, किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अंतिम पंघाल को। अब दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। ये गलत हो गया, यहाँ पे केरल डाल लीजिए। तो दो ऑप्शन एक तरह हो गए हैं,
आपका दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। आपको इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।